हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही ज़ोरों-शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग पैसेज का सीरीज़ कर रहे हैं, जो पैसेज एसएससी स्टेनो 2025 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आज इस सीरीज़ का छठा लेक्चर रहने वाला है, यानी कि छठा पैसेज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि पूछा गया है 7 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में। चूँकि ये लेटेस्ट पैटर्न पर है, ईडीपीटी बेस्ड पैटर्न पर और लेटेस्ट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाते हैं जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो 2026 में होने वाले हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग शुरू करते हैं आज का ये पैसेज। देखिए, आज का पैसेज थोड़ा-सा लेंदी है बाकी सारे पैसेज से, लेकिन आपको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हमने बेस्ट अप्रोच आपको बताया है कि सबसे पहले आपको पैसेज अगर सॉल्व करना है तो बेस्ट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच यही रहेगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस की तरफ आइए, ना कि पैसेज पे जाइए। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो बिना पैसेज पढ़े भी सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, which of the following correctly identifies the tense used predominantly in the first paragraph? और फर्स्ट पैराग्राफ में अगर टेंस जो प्रीडोमिनेंटली टेंस, बहुत सारा टेंस यूज हुआ होगा उसमें, लेकिन जो ज़्यादा ज़्यादा डोमिनेट करने वाला टेंस कौन सा है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है। आप तो बहुत टेंस का सवाल है तो मतलब क्या ही सवाल है, समझते हैं। देखिए, तो अब इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में कौन सा टेंस ज़्यादा डोमिनेंट होकर यूज़ हुआ है, देखिए। एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू, अब देखिए, ये सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, ये सब्जेक्ट के है टेक्नोलॉजीज, एस लगा हुआ है, तो ये है प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए प्लूरल वर्ब भी आ गया है, यानी कि वी वन है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। ठीक, तो अभी हमने देख लिया कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ है। आगे देखते हैं। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट का मतलब होता है टू इंक्रीज क्विकली इन नंबर, मतलब बहुत, ये तो बोल सकते हैं स्प्रेड क्विकली, बहुत जल्दी से फैलना, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, अक्रॉस एवरी सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी के हर एक सेक्टर में। The ethical implications of their deployment have become a matter of urgent concern। लेकिन ये हर जगह फैल तो रहा है, लेकिन उसका जो एथिकल इम्प्लीकेशन है वो एक मैटर ऑफ अर्जेंट कंसर्न हो चुका है, मतलब कंसर्न का एक मैटर हो चुका है। वंस रेलेगेटेड टू द रियल्म ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन, कभी ये बस क्या हुआ करता था, एक स्पेकुलेटिव फिक्शन का ही एक फील्ड हुआ करता था। स्पेकुलेटिव मतलब होता है हाइपोथेटिकल, जो मतलब क्या है, जो सच नहीं है, बस क्या है, बनावटी है, हाइपोथेटिकल बात है, फिक्शन है। ठीक है, AI नाउ परमिएट्स डिसीजन मेकिंग, पहले बस ये सब हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी डिसीजन मेकिंग तक का जो काम है वो AI कर रहा है। इन फील्ड्स एज डाइवर्स एज हेल्थ केयर में भी काम कर रहा है, फाइनेंस में भी, एजुकेशन में भी एंड क्रिमिनल जस्टिस में भी। वाइल प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू दैट, अब देखिए, प्रोपोनेंट्स यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल है, यानी कि V1 का यूज़ हुआ है, यानी कि ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। देखिए, दैट AI कैन इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस ह्यूमन बायस एंड डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू सर्विसेज। क्रिटिक्स वन, अब देखिए यहाँ पे भी क्रिटिक्स वन, क्रिटिक्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब आ गया है, यानी कि सब में क्या है, हमको प्रीडोमिनेटली होके सिंपल प्रेजेंट टेंस मिल रहा है। ठीक है, वन ऑफ द पोटेंशियल फॉर एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन, इरोजन ऑफ प्राइवेसी एंड डीपनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज़। मतलब बहुत 3-4 जगह पे हमने देख लिया कि मेन मेन जो टेंस है इसमें यूज़ हुआ है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का बात नहीं है, डोमिनेंटली होकर बोला है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का तो कोई बात नहीं था वहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी नहीं था। कौन सा था, प्रेजेंट सिंपल या तो सिंपल प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर डी विल बी वेरी करेक्ट। बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, आप आराम से इसे भी देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस यूज्ड इन द लाइन एट द हार्ट ऑफ द डिबेट लाइज अ फंडामेंटल टेंशन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टोटली ग्रामर का क्वेश्चन है। पहला भी क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड था और दूसरा भी क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड ही है। अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। एट द हार्ट ऑफ द डिबेट्स लाइज अ फंडामेंटल टेंशन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पूछा है कि कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस के 3 मेजर टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में मेन क्लाउज और मेन क्लाउज होता है, मतलब डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज से ही सेंटेंस बनता है। तो सिंपल क्लाउज में मतलब जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्लाउज होता है, बस मतलब वो पूरा मीनिंग खुद ही कन्वे कर पा रहा होगा, उसको किसी पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं। आपने एक क्लाउज का डेफिनेशन में पढ़ लिया होगा। तो ये सिंपल क्लाउज का डेफिनेशन है। कंपाउंड में क्या होता है, दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए हम लोग फैन बॉयज़ का जो हमारा कनेक्टर्स है उसको यूज़ करते हैं, फैन बॉयज़ का। ये आपने पढ़ा होगा फैन बॉयज़ का। ठीक है, एफ एस फोर होता है, एंड होता है, नर होता है, बट होता है, और होता है, और वाई से एट होता है, ये सब है फैन बॉयज़ का। ठीक है, एस से सो होता है। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा, दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज होगा। तो अब देखते हैं हम लोग, अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कंपाउंड में दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लाउज चाहिए और कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट क्लाउज चाहिए, यानी इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज और एक डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। तो ये तो ग्रामर की चीज़ें थी, हमसे जो पूछा है उसकी बात करते हैं हम लोग ना।
ये सेंटेंस कैसा है? तो एट द हार्ट ऑफ द डिबेट लाइज अ फंडामेंटल टेंशन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे कोई कंजंक्शन बेसिकली यूज नहीं हुआ है, ये एंड एक कंजंक्शन है, लेकिन ये क्लाउज को नहीं जोड़ रहा है। ये बस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ्रेज है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो जोड़ रहा है, ये दोनों फ्रेज को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसे मतलब क्या है, एक कनेक्टर तो यूज़ हुआ है, लेकिन ये किसी क्लाउज को नहीं जोड़ रहा है, बल्कि बस दो टर्म्स को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे मतलब ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी डबल क्लाउज यूज ही नहीं हुआ है, बस एक ही क्लाउज ही है, सिंपल क्लाउज बस। ये टोटल बड़ा सा एक सिंपल क्लाउज है। एट द हार्ट ऑफ द डिबेट लाइज अ फंडामेंटल टेंशन बिटवीन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए ये सिंपल क्लाउज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी मतलब डबल क्लाउज का यूज ही नहीं हुआ है, चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट, बस एक ही इंडिपेंडेंट क्लाउज है, बस यही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। आराम से आप जा सकते हैं, बहुत ही ग्रामर का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए क्या पूछा है, व्हाट डज द वर्ड प्रोलिफरेट मोस्ट नियरली मीन एज यूज्ड इन द पैसेज। प्रोलिफरेट का मीनिंग हमने पहले ही शुरू में बताया था। अगर आपको मीनिंग पता भी नहीं है, फिर भी आप इसका क्या कर सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, जहाँ यह वर्ड यूज़ हुआ है उसके कंटेक्स्ट को आगे पीछे थोड़ा सा आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि यह किस मीनिंग में, किस वे में यूज़ हुआ होगा। देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट अक्रॉस एवरी सेक्टर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। अभी ये ह्यूमन एक्टिविटी के हर एक सेक्टर में एआई क्या हो रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है। मतलब अब प्रोलिफरेट कर रहा है मतलब क्या हो रहा है, आप खुद से दिमाग लगाइए कि क्या कर रहा है। अभी जो एआई है हर एक फील्ड में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ने का सेंस ही देगा, बहुत तेजी से बढ़ने का सेंस देगा प्रोलिफरेट। अब देख लेते हैं ऑप्शन, उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आए हैं। देखिए देखिए, डिक्लाइन स्लोली, क्या ये धीरे धीरे कम हो रहा है, एआई क्या हर एक फील्ड में कम हो रहा है क्या? नहीं, एआई का यूज़ हर एक फील्ड में बढ़ रहा है, तो ये तो हो गया। स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। चेंज अनप्रिडिक्टिवली, वो चेंज हो रहा है क्या? एआई चेंज हो रहा है? नहीं, चेंज होने का सेंस नहीं है। इंप्रूव स्टेडली, बहुत धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, नहीं, एआई हर एक बहुत तेजी से क्या हो रहा है, हर एक फील्ड में बढ़ रहा है। तो स्प्रेड रैपिडली, ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं ये 3 क्वेश्चन तो आप ऐसे भी कर सकते थे, बस वो 2 क्वेश्चन तो ग्रामर से रिलेटेड थे, 1 क्वेश्चन तो वोकैब से रिलेटेड था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से देखिए, मान के चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज द फ्रेज एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन मोस्ट लाइकली रेफर्स टू। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपको ये टर्म पता भी नहीं है तो फिर भी आप कीवर्ड पकड़िए, डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन का क्या होता है, मतलब भेदभाव करना। तो ये एक निगेटिव वर्ड है, क्या है, निगेटिव वर्ड है, बस आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि निगेटिव वर्ड है। तो जो ऑप्शन निगेटिव होगा वही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं, कंप्यूटर्स करेक्टिंग ह्यूमन मिस्टेक्स, कंप्यूटर क्या कर रहा है, ह्यूमन मिस्टेक को करेक्ट कर रहा है। तो कंप्यूटर अगर ह्यूमन मिस्टेक को करेक्ट करेगा तो ये तो एक पॉजिटिव बात है, तो हमारा तो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन एक नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव हमको ऑप्शन मिलना चाहिए, तो पॉजिटिव है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। एआई सिस्टम्स ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स अनफेयरली, यस, डिस्क्रिमिनेशन बोले तो क्या होता है, अनफेयर ट्रीटमेंट को बोला जाता है ना। तो एआई सिस्टम्स जो है वो लोगों को अनफेयरली ट्रीट कर रहा है बेस्ड ऑन बायस्ड प्रोग्रामिंग, बायस्ड प्रोग्रामिंग की वजह से, ठीक है। तो यही यही हमसे पूछा था, डिस्क्रिमिनेशन, एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, यानी कि एआई जो सिस्टम है वो ट्रीट कर रहा है अनफेयरली बेस्ड ऑन बायस्ड प्रोग्रामिंग की वजह से वो लोगों को अनफेयरली ट्रीट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। एक निगेटिव सेंस दे रहा है हमको निगेटिव सेंस वाला ही वर्ड यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है। देखिए, एआई सिस्टम्स अचीविंग परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी, परफेक्ट ऑब्जेक्टिविटी अगर अचीव कर रहा है तो ये तो पॉजिटिव बात है, तो पॉजिटिव बात के लिए हम निगेटिव वर्ड तो नहीं आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विदाउट एरर्स, बिना एरर्स का क्लासीफाई हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म हो गया, बिना एरर्स का, एरर नहीं है उसमें, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ हो गया ना। तो हमको तो एक निगेटिव वर्ड है ना, तो निगेटिव वर्ड का मीनिंग कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, बिना पैसेज पढ़े भी, आप बस लॉजिकली भी जा सकते हैं कीवर्ड पकड़ के। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वन मेजर ऑब्स्टेकल टू इंश्योरिंग फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन एआई सिस्टम। एआई सिस्टम में फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने में क्या मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्स्टेकल होकर क्या बताया गया है इस पैसेज में। तो देखते हैं हम लोग क्या मेन ऑब्स्टेकल होकर बताया गया है एआई को, मतलब थोड़ा सा करने के लिए। देखते हैं, तो ये जो भी चीज़ होगा वो लास्ट में ही आपको बताया जाता है। देखते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या बताया गया है। देखिए, moreover the opacity of many AI system often referred to as the black box problem poses a significant ethical challenge when even developers cannot fully explain how a machine arrived at a given outcome. The prospect of ensuring fairness and transparency and accountability becomes deeply problematic. यही से क्वेश्चन तो पूछा है ना कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और
फेयरनेस इंश्योर करने में क्या ऑब्स्टेकल है, तो यही ऑब्स्टेकल, यही लाइन पे हमको जवाब मिलेगा। देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन इवन डेवलपर्स कैन नॉट फुल्ली एक्सप्लेन, अगर डेवलपर्स को ही पता नहीं है, डेवलपर्स ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि हाउ अ मशीन अराइव्ड एट अ गिवन आउटकम, कि मशीन ये कैसे इस आउटकम तक पहुंचा है, ये डेवलपर्स ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फेयरनेस कैसे उसमें आ जाएगा। डेवलपर्स को ही पता नहीं है कि ये ऐसा आउटकम क्यों दे रहा है एआई, तो फिर वो फेयरनेस कैसे आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी कैसे आ जाएगा। तो यही मेन प्रॉब्लम को बताया कि डेवलपर्स को ही क्या है, उन लोग अनेबल हैं क्या करने से कि उसका जो रियल आउटकम है कैसे आ रहा है वही नहीं बता पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है इसमें एआई में, ठीक है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है। तो अब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। देखिए देखते हैं, देखिए द हाई कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एआई मॉडल्स, क्या हाई कॉस्ट है, वो एक चैलेंज है क्या, वो एक ऑब्स्टेकल है, नहीं। द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा साइंटिस्ट बहुत कम है, लिमिटेड है क्या, नहीं, ऐसा भी बात नहीं बोला गया है। द इनएबिलिटी टू फुली एक्सप्लेन हाउ एआई सिस्टम्स रीच कंक्लूजन्स, यस यही तो बात बोला था ना, कि जो डेवलपर्स है वही एबल नहीं है क्या करने के लिए, फुली एक्सप्लेन करने के लिए कि एआई सिस्टम कैसे अपने कंक्लूजन पर, कैसे एक डिसीजन पर पहुंच रहा है। तो वही मेन ऑब्स्टेकल है, मेन यही चीज़ है, ठीक है। द लैक ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग का तो यहाँ पे कोई बात नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। आप मतलब आराम से जा सकते हैं, आपको यही वर्ड्स, यही एक सेंटेंस आपको मिल गया है पैसेज में, तो आप आराम से ये चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का भी पैसेज मतलब बोल सकते हैं कि इजी टू मोटिवेट था। उम्मीद करता हूँ 5 में आपको ज़रूर 5 मिला होगा, 5 नहीं तो 4 कम से कम मिला होगा। अगर 4 से भी कम मिला है आपको तो ज़रूर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये हमारा चैनल है एसएससी इंग्लिश हब, इसी के प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको सारे चीज़ों का प्लेलिस्ट देखने को मिल जाता है, चाहे वो एसएससी स्टेनो के क्लोज टेस्ट की बात हो, पीक्यूआरएस की बात हो, या तो एरर्स की हो, सिनोनियम्स की हो, एंटोनियम्स की हो, होमोनियम्स की हो, सारा चीज़। उसके साथ साथ सीजीएल का भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्लोज टेस्ट का, पैसेज का, वो सब। तो अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट पहुंच रहा है, आप इस चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके इस जो पैसेज का जो वोकैब्स है, वो वोकैब्स अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो आईडी है आपको, और जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल एक नए पैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।